हर वायरल मोमेंट यही मरता है, क्या सीजेपी बचेगी? कॉकरोच जनता पार्टी के पास है दो ऑप्शंस। इस मूवमेंट को हम कंपेयर करेंगे दुनिया के कुछ ऐसी मूवमेंट्स के साथ जो इससे काफी सिमिलर है, और हम ये देखेंगे कि सीजेपी का बेस्ट ऑप्शन क्या है। एक जज ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा, वहां से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके कारण एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और एक लॉ भी पास हुआ है। सीजेपी को क्या करना चाहिए अपने मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे आप एग्री करो या ना करो, पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वरना हम बन जाएंगे नॉर्थ कोरिया, सऊदी या ईरान। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ ऐसे वायरल मूवमेंट्स की जिससे आज की मूवमेंट्स इंस्पायर होती है। जैसे मैं आपको बताता रहूंगा, आपको काफी सिमिलैरिटीज नजर आएगी। सबसे पहला एग्जाम्पल है सर्बिया की ऑटपोर मूवमेंट। ये एक स्टूडेंट मूवमेंट था उस टाइम के सर्बियन गवर्नमेंट के खिलाफ। सीजेपी की प्रोटेस्ट में और ऑटपोर मूवमेंट में आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। इसमें स्टूडेंट्स ने ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब इन्होंने जोक्स, हंसी मजाक, म्यूजिक, डांस इस्तेमाल किया है अपने मूवमेंट के लिए। इसके पीछे एक रीजन है, जब आपकी रूलिंग गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है कि आप उससे फिजिकली लड़ नहीं सकते हो, तो ये प्रोटेस्टर्स हंसी मजाक या ह्यूमर का साथ लेते हैं। इससे आप जनता के अंदर से डर हटाते हो, आपको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसको कहते हैं ब्रेकिंग द फियर बैरियर। सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी इसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा कुछ अपने आप नहीं हो जाता है, ये एक वेल थॉट आउट प्लान प्रोटेस्ट है। ये सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं। इनकी और एक खास बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इसमें कोई क्लियर लीडरशिप नहीं होता है। जिस मूवमेंट में एक क्लियर लीडरशिप नहीं होता है, उस मूवमेंट को रोकना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन लीडर है, किसको अरेस्ट करना है। सीजेपी के प्रोटेस्ट भी इससे काफी सिमिलर है। बिहार में प्रोटेस्ट चालू हुए, मुंबई में प्रोटेस्ट चालू हुए, हालांकि सीजेपी में फिर भी एक लीडर उभर के आया है। अगर आप इनकी प्लेबुक देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं लीडरशिप के बारे में, तो आपको इसमें सिमिलैरिटीज काफी दिखेंगी इस सर्बियन मूवमेंट के साथ। इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। ऑटपोर जो ये सर्बियन मूवमेंट है, इसकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ की डिक्टेटरशिप टाइप की सरकार थी, वो बदल गई और वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। मूवमेंट खत्म हो गई, सरकार बदल गया, अब आगे क्या? ऐसी मूवमेंट्स के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टी बनाना। सर्बिया में यही हुआ, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और काफी मार्जिन से ये इलेक्शन जीते, और उसमें उभर के आए कुछ 2-4 लीडर्स। जब आप सरकार में आते हो तो आपको पता चलता है कि एक ग्रास रूट लेवल पे चेंज करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये एक बहुत नॉन ग्लैमरस प्रोसेस है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये पब्लिक के एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए, और अगले इलेक्शन में इनको पब्लिक वोट्स नहीं मिले, और ये पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से बंद हो गई। इस मूवमेंट में ऐसे भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। इन्होंने जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है कैनवस। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट लोगों को ट्रेनिंग देना, एक ब्लूप्रिंट बना के देना कि आप एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो। इवन जो सरकार भी है वो भी इससे सीखती है। उस टाइम सर्बिया की गवर्नमेंट ने ये न्यूज़ फैलाई कि ये जो सारे प्रोटेस्ट है इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है। सीजेपी की प्रोटेस्ट में भी आज इंडिया की सरकार इस टाइप की बातें उछाल रही है कि ये फॉरेन फंडेड है। ये सारे जो टैक्टिक्स है, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हो या गवर्नमेंट हो, ये सारे एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं और उस प्रोटेस्ट के खिलाफ सरकार कैसे लड़ती है। सो इस टाइप की बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जहाँ पे एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला को यूज किया गया है। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी एक मूवमेंट के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है पॉलिटिकल पार्टी बनाना, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो हमेशा उसमें फ्रैक्शंस हो जाते हैं, उसमें दो गुट बन जाते हैं, और अगर वो पावर में आती है तो वो फिर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पे लास्टिंग चेंज लाना एक स्लो प्रोसेस होता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब हम बात करते हैं कि सीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंडिया से ही। MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये 90s की बात है, राजस्थान की। इस मूवमेंट की वजह से इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन एक्ट्स मिले हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसी तरह के प्रोटेस्ट से ये शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था राजस्थान के एक छोटे से गांव में, भेवाड़ से, क्योंकि वहां मजदूरों को बहुत कम पैसा दिया जाता था। गवर्नमेंट से फंडिंग बहुत ज्यादा आती थी, रोड्स की, स्कूल्स की, बट कभी वो बनते नहीं थे। इस मूवमेंट का मेन मुद्दा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। इसका मतलब सरकार को अपने खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा आम आदमी को, क्योंकि वो पैसा हमारा है। छोटी सी मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई। ये भी डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था, इसमें भी हंसी मजाक नाच गाने का सहारा लिया गया था। इस मूवमेंट ने शुरू किया जन सुनवाई, जहां जनता इकट्ठा होती थी और वो गिनाती थी कौन से ऐसे रोड है, कौन से ऐसे स्कूल है जो सिर्फ पेपर पे है बट एक्चुअली में
है ही नहीं। दिसंबर 1994 में पहली जन सुनवाई हुई और इसमें लोगों ने पंचायत से हिसाब मांगा। इसको कहते हैं सोशल ऑडिटिंग, ताकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहे और अकाउंटेबल रहे। धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया और इसकी वजह से हमें मिला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसकी वजह से दूसरी स्कीम्स भी आई जैसे मनरेगा, जिसके अंदर मिनिमम वर्क मिनिमम पे की गारंटी हुई। अब बात करते हैं कि MKSS के साथ क्या हुआ, उसने कौन सा रास्ता चुना। MKSS ने डिलिबरेटली डिसाइड किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे, तो ये बने वॉचडॉग। वॉचडॉग एक इंडिपेंडेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम है गवर्नमेंट या बड़ी कंपनी उसको चेक करना कि वो पब्लिक का पैसा वेस्ट ना करे, करप्शन ना करे या फ्रॉड ना करे। एक वॉचडॉग वायरल नहीं होता है, उसमें ग्लैमर नहीं होता है, ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना पड़ता है, उसमें यूजुअली पैसे नहीं बनते और एक लंबा स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज होता है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि MKSS के कोर लीडर्स कौन थे, क्योंकि उन्होंने यही रास्ता चुना। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए एट द ग्रास रूट लेवल। इवन बहुत सारे लॉज बनी। आंध्र प्रदेश ने इसी मॉडल को लेकर एक एजेंसी बनाई जिसने अपने ही गवर्नमेंट को ऑडिट किया और उसमें करप्शन निकाला। MKSS आज भी एक्टिव है और आज भी इन मुद्दों पर काम कर रही है। इन्होंने बहुत कम चीजों पे फोकस किया है, जैसे करप्शन। इसको आप अगर CJP से कंपेयर करोगे तो CJP के जो 5 मुद्दे हैं ये काफी अलग अलग मुद्दे हैं और काफी बड़े मुद्दे हैं। लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन करना काफी मुश्किल है। जब कोई मूवमेंट एक साथ इतने सारे बड़े मुद्दों को सॉल्व करना चाहती है तो वो मूवमेंट यूजुअली रुक जाता है। तो CJP के पास 2 ऑप्शन है, या तो पार्टी बने या फिर एक वॉचडॉग। तो CJP क्या रास्ता चुनेगी? CJP के फाउंडर ने ये भी कहा है कि वो एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहते हैं। तो CJP अगर एक वॉचडॉग बनना चाहती है तो उनको कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक, डिसेंट्रलाइज, कोई एक सिंगल लीडर उभर के ना आए, इसको एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाए। दूसरा, ये जो इनके 5 डिमांड्स है इनको नैरो डाउन करे और फोकस करे। इसको एक नॉन वायलेंट मूवमेंट रहने दे, अपने सपोर्टर्स और मेंबर्स में डिसिप्लिन लाए ताकि इनकी पब्लिक सिंपैथी बने रहे और तैयार रहे एक लंबे टाइम तक ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए। क्या CJP सच में बदलाव लाएगी या सिर्फ एक वायरल मूवमेंट बन के रह जाएगी? देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, CJP को क्या करना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक वॉचडॉग?